डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हमने इसके पहले वाले सेशन में शब्द पढ़ा, शब्द का अर्थ पढ़ा, उसके बाद उसके बारे में था उसके भेद में हमने अभी बताया शब्द के भेद कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा था इस प्रकार से शब्द के जो भेद थे वो 4, और पहला है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट अर्थ निकले उसे हम सार्थक समूह कहते हैं, मतलब सार्थक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से पानी, आम, गगन, ये सब सार्थक शब्द हैं। इसी के बाद जो इसका दूसरा है निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जब हम बोलते हैं पानी वानी, तो पानी और वानी, यह वानी क्या है? निरर्थक शब्द हुआ। खाना पीना तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन पानी वानी में वानी निरर्थक शब्द हुआ। जिस प्रकार से जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट अर्थ न निकले उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। दूसरा पोर्शन है इसका वाक्य में प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। यह जो विकार है, जब शब्द का प्रयोग होता है वाक्य के रूप में, यानी वाक्य के रूप में, तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी रूप परिवर्तन के आधार पर। इसका आधार का मेन कारण क्या है? लिंग, वचन और कारक, इन 3 आधार से इसके अंदर विकार होता है, और इन्हीं के आधार पर इसके 2 भाग हैं। एक का है नाम विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। एक है विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी। तद्भव शब्द, अविकारी शब्द, ठीक, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जो विकारी शब्द है यह लिंग, वचन और कारक के आधार विकार उत्पन्न होने से होता है। ये इनके 4 भाग होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द भी हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक विकार होता है, लेकिन इनके शब्द परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो है आपके, वो भी 4 हैं, ठीक। लिंग, वचन और कारक 3 स्थान होते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, और अगर हम लिंग बदल दें तो हो जाएगी बालिका पढ़ती है। ये वचन में करें तो एक शब्द आएगा लड़का पढ़ता है, तो आ जाएगा लड़के पढ़ते हैं, एक वजह से 2 वचन आ गया। एक शब्द आता है कारक, लड़का पढ़ता है, एक शब्द बोल दिया हमने, फिर आ गया लड़के को पढ़ने दो, यह कारक आ गया। इस प्रकार से लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो परिवर्तन होता है शब्द प्रयोग में, उसको हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, इन तीनों के आधार में अध्ययन करते हैं। उनको 2 प्रकार कहते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा शब्द के कारण जो विकार उत्पन्न हो, सर्वनाम शब्द के कारण जो विकार उत्पन्न हो,
क्रिया के कारण जो विकार उत्पन्न हो और विशेषण के कारण क्रिया विकार उत्पन्न हो। अगला जो था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, न होने की स्थिति में क्या होगा। अब देखिए अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये इसके भी 4 भाग हैं। अगला है हमारा स्रोत और इतिहास उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात जो शब्द के स्रोत हैं इतिहास के आधार पर या उसकी उत्पत्ति के आधार पर, इनको कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। एक शब्द और भी आता है कहीं कहीं, उसका नाम है अनुकरणात्मक, यानी अनुकरण करके पशु पक्षियों या प्राकृतिक ध्वनियों के अनुसरण के द्वारा जो शब्द लिया गया हो उसे हम अगले में रखते हैं, उसे बोलते हैं अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक। अब यहां देखें सबसे पहले हम तत्सम शब्द, जिन शब्दों का संस्कृत का रूप यथावत हिंदी में प्रयोग हो, जो भी शब्द हो वो सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव जो संस्कृत का शब्द हो परंतु उसका रूप बदल गया हो, अर्थ बदल गया हो और हिंदी में ले आता हो। यहां हम तत्सम में कह सकते हैं अग्नि और यहां आग। देशज शब्द जो हमारे सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जो शब्द यूज होते हो और उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देशज शब्द का अर्थ है जो शब्द हमारे बोलियों और भाषाओं से यथावत स्वीकार कर लिए गए हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देशज शब्द कहेंगे लोटा, चिमटा, पेट आदि देशज शब्द हुए। विदेशज शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द हों उन्हें हम प्रयोग करते हो, वो अंग्रेजी का हो, फारसी का हो, अरबी का हो, चाइनीज हो, पुर्तगाली हो, किसी भी भाषा का शब्द हम यथावत यूज करते हैं, वो कहलाता है विदेशज शब्द, जैसा कि नाम से भी लग रहा है। अगला शब्द है संकर शब्द। संकर शब्द को एक और नाम से जाना जाता है, वो है द्विज या विमिश्र। इसी द्विज शब्द, विमिश्र शब्द या संकर शब्द, तीनों एक ही शब्द को कहते हैं। ये होता है जब दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द बने तो संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं का मेल, हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से फारसी, हिंदी से पुर्तगाली या हिंदी से अरबी, हिंदी से चीनी, वह शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द। जैसे रेल गाड़ी, रेल शब्द और गाड़ी दो शब्द मिलकर बना, उस प्रकार से आप देखेंगे सिनेमा घर। अब एक शब्द आता है अनुकरणात्मक, इसका होता है अनुकरण करके जो शब्द लिए गए प्राकृतिक, जैसे किसी प्राकृतिक जीव जंतुओं से, किसी प्राकृतिक नदियों झरनों से। एक शब्द आता है खटखटाना, म्याऊं म्याऊं, टप टप, ये आदि शब्द क्या है, संकर शब्द है, जो अनुकरणात्मक नहीं, जो अनुकरणात्मक शब्द के अंतर्गत आएंगे। संकर शब्द में दो भाषाओं से मेल वाला बनता है। अब अंतिम जो इसका भाग है वो है शब्द के भेद में रचना, बनावट, व्युत्पत्ति या शब्द के प्रयोग के आधार पर। यहाँ हमने क्या देखा, वाक्य के प्रयोग में, वाक्य में प्रयोग के आधार पर इन शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसका रूप बदलता है। और यहाँ ये 3 प्रकार का, जब शब्द का प्रयोग के आधार पर कैसे कैसे शब्द होता है। एक शब्द आता है ऋण शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या होता है, ये वही शब्द हैं जिनका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋण शब्द कहेंगे। जैसे इसमें अगर हम एक कोई शब्द ले लें, मान लीजिए यही एक शब्द है पा और नी, अगर हम इसको अलग कर लें, पा धन नी, रो धन टी, ये 2 शब्द अलग हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसे हम कहेंगे ऋण शब्द। और यौगिक शब्द वही होता है जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द में दोनों शब्द के अलग होने से उसका अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला, पाठशाला में पाठ और शाला को अगर अलग अलग कर दें, इसका हमें क्या होगा, अर्थ निकलेगा। ठीक,
पाठशाला। यौगिक शब्द देखा आपने, पाठशाला। पाठशाला दो ऋण शब्दों से बनता है। जो तीसरा शब्द है योग ऋण, यह शब्द तो यौगिक शब्द होते हैं, परंतु यह शब्द अपने परंपरागत अर्थ को न लेकर के किसी अन्य अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। पंकज, लंबोदर, दशानंद, ये आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इस आधार पे आप संक्षेप में एक बार पुनः देख लें। शब्द के प्रकार कुल 4 होते हैं, अर्थ के आधार पे, विकार के आधार पे, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, या रूप परिवर्तन के आधार पे। तीसरा है स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पे। चौथा है रचना, बनावट, व्युत्पत्ति या शब्द के प्रयोग के आधार पे। कुल ये 4 प्रकार हैं हमारे शब्द के। इन चारों प्रकार में अलग अलग सबके खंड हैं, इन खंडों के साथ अलग अलग सबके प्रयोग हैं। इन सबको आप देखेंगे और देखने के बाद पुनः एक बार इस समस्त अध्ययन सामग्री के ऊपर अपना होमवर्क भी घर पे करते रहेंगे। साथ ही हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे वाक्य को लेकर के। धन्यवाद।